हेलो बैचलर्स, तो स्वागत है आपका आपकी इस नई वीडियो में जिसमें हम लोग आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन दैट मींस डेको का नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छा सा स्लाइड है, यहाँ पे आपको बहुत प्यारी सी फोटो दिख रही है। इसके अकॉर्डिंग हम अब डेको पढ़ रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। आपका यूनिट 3 मेमोरीज हम वो पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे, होपफुली एंड भी कर देंगे। ये कितनी प्यारी सी फोटो है। बट जो मेमोरीज है उसमें समझना नहीं है, सब सिर्फ रटना है, याद करना है और समझना है वैसे थोड़ा बहुत तो। बट ऐसा कुछ नहीं है जैसे हमने पहले पढ़ा था, MUX पढ़ा था, लॉजिक गेट्स पढ़े थे, के मैप पढ़ा था, उसमें कुछ ज्यादा बेस्ट थिंग्स थी। यहाँ पर नहीं है, कोई बात नहीं, पढ़ लेते हैं। तो क्या क्या पढ़ना है, दैट इज रोम, पी रोम, ईपी रोम, रैम, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, CD रोम, ये सब चीजें पढ़नी है, ज्यादा कुछ नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। So what is memory? First thing, a memory is just like a human brain, right? तो आप जब मेमोरीज पढ़ रहे हैं तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि मेमोरीज होती क्या है, मेमोरी क्या होती है। तो मेमोरी जो है वो हमारे ब्रेन की तरह होती है। इट इज यूज टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। वो डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए यूज की जाती है। ऐसा नहीं कि हम अपने ब्रेन में सिर्फ चीजें रटने वाली ही नहीं रखते हैं, हम अपने ब्रेन में वो सारी चीजें भी रखते हैं जो लॉजिक वाली होती हैं। कि जैसे कि अगर किसी ने हमको थप्पड़ मारा है, तो अगर वो हमसे बड़ा है तो हमको रोना है, अगर वो हमसे छोटा है तो हमको उसको डांटना है। दैट्स लाइक थिंग, इंस्ट्रक्शन जिसको कहते हैं, वो सब हम स्टोर करते हैं। कंप्यूटर मेमोरी इज द स्टोरेज स्पेस इन कंप्यूटर वेयर डेटा इज टू बी प्रोसेस्ड and instructions required for processing are stored, right? यहाँ पे डेटा रखा जाता है और इंस्ट्रक्शंस रखे जाते हैं। The memory is divided into large number of small parts, right? छोटे छोटे पार्ट्स में लार्ज नंबर में डिवाइड की जाती है वो। ईच पार्ट इज कॉल्ड अ सेल, ईच लोकेशन और सेल हैज अ यूनिक एड्रेस विच वेरीज फ्रॉम 0 टू मेमोरी साइज -1, राइट? 0 और 1 के फॉर्म में स्टोर होता है, तो वो 0 और 1 के फॉर्म में ही स्टोर होती है उसमें सारी चीजें। और एक अलग एड्रेस होता है हर वैल्यू को रखने के लिए। ये सब चीजें आपको इसमें बताई जा रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ कंप्यूटर है 64K वर्ड्स, this will then this memory unit has 64 into 1024 memory location, right? 1024 memory locations is equals to 65536 memory location। तो उसका जो एड्रेस होगा वो 0 से 65535 तक वेरी करेगा, यानी कि इतने सारे एड्रेसेस होंगे, राइट? देन योर नीड ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। अब ये कंप्यूटर मेमोरी पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, जरूरत क्या है कंप्यूटर मेमोरी की? कंप्यूटर में हमारे पढ़ने में नहीं, कंप्यूटर की कंप्यूटर मेमोरी में क्या जरूरत है, ये पूछा जा रहा है। In the computer system, we need computer memory to store various types of data like text, images, video, audio, documents, etc. Right? इसलिए हम उसको use करते हैं। We can retrieve it when the data is required. For example, when we write and execute any computer program, it is initially stored in primary memory. If the processor does not need particular item for a longer time, the program or data is automatically saved in the permanent or secondary memory. Then the data is called from secondary memory to main memory and performs the execution of codes। क्या कह रहा है ये सिर्फ इतना कह रहा है कि जब आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं, कुछ भी है आपका सिस्टम पे, आपका कोडिंग का प्रोग्राम है या फिर आपका कोई PPT का प्रोग्राम है या फिर आपका कोई वर्ड का प्रोग्राम है, कुछ भी प्रोग्राम है, आप उसको लिख रहे हैं, तो वो इनिशियली जब आप उस पर काम कर रहे हैं तब वो प्राइमरी मेमोरी पे स्टोर होगा। और उसके बाद जब आप उस पर काम करना बंद कर देंगे, आप उसको सेव कर देंगे, बट आप उसको सेव करेंगे तब वो सेकेंडरी मेमोरी में जाके स्टोर हो जाएगा। ओके? और जब आपको उस पर काम करना होगा, कुछ लिखना होगा, कुछ मॉडिफाई करना होगा या फिर देखना भी होगा, तब वो सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी पे लाया जाएगा, राइट? सो सी आपकी टाइप्स हैं मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी एंड कैशे मेमोरी, राइट? तो प्राइमरी में रैम रोम होती है। रैम के टाइप्स हैं स्टैटिक एंड डायनामिक। रोम के टाइप्स हैं पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम। सेकेंडरी में आपका हार्ड डिस्क हो गया, मैग्नेटिक टेप हो गया, CD हो गया, DVD हो गया, जिप डिस्क हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट? देन योर primary memory. Primary memory is also known as the computer system's main memory that communicates directly within the CPU. जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो कंप्यूटर सिस्टम की मेन मेमोरी होती है। अगर आप मेन मेमोरी कोई लिख रहा है तो आप समझ जाओ कि वो प्राइमरी मेमोरी के ही बारे में बात कर रहा है, वो CPU से डायरेक्टली बात करती है। ऑक्सिलरी मेमोरी एंड द कैशे मेमोरी।
राइट। वो सीपीयू से, ऑक्सिलरी मेमोरी से और कैश मेमोरी से डायरेक्टली बात करती है। मेन मेमोरी इज यूज्ड टू कीप प्रोग्राम्स और डेटा व्हेन द प्रोसेसर इज एक्टिव टू यूज देम। मेन मेमोरी को हम इसलिए यूज करते हैं ताकि जब हम किसी चीज पे काम कर रहे हैं, राइट, एट दिस टाइम अगर हम किसी चीज पे काम कर रहे हैं तो वो जो प्रोग्राम है वो मेन मेमोरी पे स्टोर होता है जब तक के लिए उस पर काम किया जाता है। प्राइमरी मेमोरी इज volatile, यानी कि the data is in memory can be lost if it is not saved when a power failure occurs, right? वो volatile होता है यानी कि वो गायब हो सकता है, अगर आप पावर ऑफ कर देंगे तो वो गायब हो जाएगा। इट इज costlier than secondary memory, वो secondary memory से ज्यादा महंगी होती है। The main memory capacity is limited as compared to secondary memory, main memory की जो capacity होती है वो कम होती है, capacity कम होती है secondary memory के according, right? Types of main memory: random access memory and read only memory। देन अब रैम के बारे में पढ़ते हैं। रैम इज वन ऑफ द फास्टर टाइप्स ऑफ मेन मेमोरी एक्सेस डायरेक्टली बाय द सीपीयू। रैम सबसे ज्यादा फास्टेस्ट मेमोरी होती है जो जिनमें से उनमें से जो सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, यानी कि प्राइमरी मेमोरी या फिर मेन मेमोरीज में से। इट इज अ हार्डवेयर इन अ कंप्यूटर डिवाइस टू टेम्परली स्टोर डेटा, प्रोग्राम्स और प्रोग्राम रिजल्ट्स, राइट। इट इज यूज्ड टू रीड राइट डेटा इन मेमोरी अंटिल द मशीन इज वर्किंग। वो रैम जो होती है वो तब तक के ही आप उसमें डेटा लिख सकते हैं जब तक कि आपका जो सिस्टम है वो ऑन है। जैसे ही वो ऑफ हो जाएगा वहां से सारा डेटा इरेज हो जाएगा, गायब ही हो जाएगा, वो आपको दोबारा नहीं मिलेगा ऑन करने के बाद भी, राइट। इट इज volatile, right, which means if a power failure occurs or the computer is turned off, the information stored in RAM will be lost, वो गायब हो जाएगा। All the data stored in computer memory can be read or accessed randomly at any time, right। तो इसलिए इसका नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि आप उसको कभी भी एक्सेस कर सकते हैं एट एनी टाइम, जो भी उसमें डेटा स्टोर होता है। ये इसकी एक फोटो है रैंडम एक्सेस मेमोरी की। ये आपका जो मदरबोर्ड होता है उसमें स्टोर लगाई जाती है। ये यहाँ से जो दिख रहा है ना आपको, ये इस तरीके से उसमें फिट किया जाता है। ओके, इस तरीके से आपकी ये रैम होती है। देन योर टाइप्स ऑफ रैम, ये एक डिफरेंशिएशन के तौर पे है, क्योंकि इसमें आपके दो क्वेश्चन हो जाते हैं, दो नहीं तीन क्वेश्चन हो जाते हैं। कोई स्टैटिक रैम पूछे तो आप खाली आप स्टैटिक का लिख दो, कोई डी रैम पूछे तो आप सिर्फ डी रैम लिख दो, और कोई इनमें डिफरेंस पूछे तो आप ये पूरी टेबल छाप दो। तो टाइप्स ऑफ रैम हो गया आपका स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम। स्टैटिक यानी कि स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, द एक्सेस टाइम ऑफ एस रैम इज स्लो। वहीं डायनेमिक रैम की जो होती है वो हाई होती है। इट यूजेस फ्लिप फ्लॉप्स टू स्टोर ईच बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। इट यूज अ कैपेसिटर टू स्टोर ईच बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। फ्लिप फ्लॉप्स आपने अभी नहीं पढ़े हैं, नेक्स्ट यूनिट में पढ़ने हैं। कैपेसिटर जिनके पास फिजिक्स भी उन्होंने पढ़ा होगा, वो एनर्जी स्टोर करने के लिए यूज होते हैं। सी इज इक्वल टू क्यू इंटू वी वाला जिसका फॉर्मूला होता है। इट डज नॉट रिक्वायर पीरियडिक रिफ्रेशिंग टू प्रिजर्व द इंफॉर्मेशन। इट रिक्वायर्स पीरियडिकली रिफ्रेशिंग टू प्रिजर्व द इंफॉर्मेशन। आपको यानी कि इसमें रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती स्टैटिक रैम में, बट जो डायनेमिक होती है उसमें आपको रिफ्रेश करने की जरूरत होती है, तो आपके जिससे कि आपका इंफॉर्मेशन जो है वो प्रिजर्व रहे। इट यूजेस इन कैशे मेमोरी, एस रैम को हम कैशे मेमोरी में यूज करते हैं। इट इज यूज इन द मेन मेमोरी। The cost of SRAM is expensive, DRAM is less expensive. It is a complex structure। अभी समझो ना, अगर SRAM expensive है तो उसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा, और डी रैम लेस एक्सपेंसिव है तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो सिंपल होगा। इट रिक्वायर्स लो पावर कंजप्शन। एस रैम में लो पावर कंजप्शन होता है क्योंकि वो महंगी होती है, राइट। इस तरीके से याद रखते हैं। और डी रैम में लेस पावर कंजप्शन होता है क्योंकि वो सस्ती होती है, राइट। ये आपकी स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम की फोटोग्राफ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, advantages of RAM. It is a faster type of memory in a computer. It requires less power to operate. Program loads much faster. More RAM increases the performance of a system and can multitask, perform read and write operations. The processor can read information faster than a hard disk, floppy, USB, etc. तो एडवांटेजेस ऑफ फ्रॉम यही है कि वो सबसे ज़्यादा फास्ट होती है, उसमें कम पावर चाहिए ऑपरेट होने के लिए, और जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनको बहुत जल्दी से लोड करा सकती है आपके लिए। और अगर आप अपने रैम को बढ़ा देते हैं तो आपका जो सिस्टम है उसका परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा और वो मल्टीटास्किंग करने में कैपेबल होगा। अभी आप देखना, आपके पास जो रैम है आप उसमें बहुत सारे
डेस्कटॉप चलाइए, आई मीन टू से कि आप बहुत सारे एप्स खोल दीजिए, तो क्या होगा ना, सडनली कुछ टाइम के बाद, कुछ विंडोज खुलने के बाद वो हैंग करने लग जाएगा। वो थोड़ा सा लैग करेगा कुछ टाइम के, कुछ या फिर हो सकता है कि कुछ चीजें वो बंद ही कर दे अपने आप से ही। तो यही कहना चाहते हैं कि जब रैम जो होता है, अगर आप उसकी इंक्रीज कर दें तो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो बेटर हो जाती है। ओके, देन ये रीड और राइट के ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, और ये हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, इन सबसे ज्यादा जल्दी आपका जो डेटा है उसको पढ़ सकता है, राइट। Disadvantages of RAM. Less RAM reduces the speed and performance of a computer. राइट, अब ये बात है कि अगर आप ज्यादा रैम लगाओगे तो वो फास्ट हो जाएगा, बट अगर रैम जरूरत से कम हुआ तो उससे उसकी स्पीड पे भी इफेक्ट पड़ेगा और उसकी परफॉर्मेंस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। देन ड्यू टू वोलाटाइल, अब क्योंकि वो वोलाटाइल होते हैं तो लाइट जाने के बाद आप उस डेटा का कुछ नहीं होता, वो गायब ही हो जाता है, फिर वो एकदम जादू छू मंतर। और रोम से ज्यादा महंगी होती है, राइट, और साइज जो है वो लिमिटेड होता है। ओके, then your ROM, read-only memory. ROM is a memory device or storage medium that is used to permanently store information inside a chip. Right? तो जो रोम होता है वो डेटा को परमानेंटली स्टोर करता है, unlike than RAM. Okay, it is a read-only memory that can only read stored information, data or programs, but we cannot write or modify anything. अब इसका नाम ही है रीड ओनली मेमोरी, तो आप मेमोरी को सिर्फ पढ़ सकते हैं, उस पर कुछ राइट नहीं कर सकते, कुछ मॉडिफाई नहीं कर सकते, कुछ चेंज नहीं कर सकते। A ROM contains some information, important instructions or program data that are required to start or boot a computer. जो रोम होता है वो कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को कंटेन करता है, या फिर प्रोग्राम डेटा के कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को वो कंटेन करता है, जिससे आपका जो कंप्यूटर है वो स्टार्ट होता है या फिर बूट होता है। नेक्स्ट, इट इज अ नॉन वॉलाटाइल। नॉन वॉलाटाइल मतलब कि पावर चली जाए कोई दिक्कत नहीं है, चली जाओ, पर हमारा डेटा स्टोर रहेगा। दैट मीन्स ये आपकी रोम की फोटोग्राफ है, वो इस तरीके से चिप टाइप में होती है। ये टाइप्स ऑफ रोम, ईपी रोम, सॉरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब इसका नाम से समझ आ रहा है कि ये चेंज हो सकती है, यानी कि प्रोग्राम करा जा सकती है। तो पढ़ लेते हैं, इट इज अ टाइप ऑफ डिजिटल रीड ओनली मेमोरी इन विच द यूजर कैन राइट एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन और प्रोग्राम ओनली वंस। यहाँ पर आप राइट कर सकते हैं केवल एक बार, किसी भी टाइप के डेटा को आप राइट कर सकते हैं केवल और केवल एक बार। It means it is the empty PROM chip in which the user can write the desired content or program only once using the special PROM programmer or PROM burner device. After that, the data or instruction cannot be changed or erased. आप खाली एक PROM की आप खाली चिप ले आइए और उसमें आप अपना जो भी डेटा, जो भी प्रोग्राम आपको लिखना है आप लिखिए फटाफट से, पर आप उसको फिर दोबारा से आप उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते, ना ही लिख सकते हैं, ना ही मॉडिफाई करा सकते हैं। Then your EPROM, that is erasable and programmable read-only memory. It is a type of read-only memory in which stored data can be erased or reprogrammed only once in the EPROM memory. It is a non-volatile memory chip that holds data when there is no power supply and can also store data for a minimum of 10 to 20 years. In EPROM, if we want to erase any stored data and reprogram it, first we need to pass the ultraviolet light for 40 minutes to erase the data. After that, the data is recreated in EPROM. इसका क्या मतलब है कि आप एक बार अपने डेटा को स्टोर करा दीजिए, उसके बाद आप उसको एक बार ही इरेज करा के चेंज कर सकते हैं, बट आप चेंज एक ही बार कर सकते हैं। लिख लिया आपने, फिर आप उसको एक बार चेंज कर सकते हैं, बट पी रोम में आप सिर्फ लिख सकते थे, चेंज नहीं करा सकते थे। और चेंज कराने के लिए आपको उसको 40 मिनट के लिए यूवी रेज के थ्रू गुजारना होगा, है ना, थ्रू भेजना होगा, तभी आप उसमें चेंज कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं कुछ। और आप उसमें डेटा 10 से 20 साल तक के लिए स्टोर करा के रख सकते हैं, वो प्रिजर्व रहेगा, कहीं लॉस नहीं होगा। Then your EEPROM, electrically erasable and programmable read-only memory. The EEPROM is an electrically erasable and programmable read-only memory used to erase stored data using a high voltage electrical charge and reprogram it. Right? तो ये कहना चाहते हैं कि ये वाला जो EEPROM होती है उसको आप इरेज करा सकते हैं, बट उसके लिए आपको हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक चार्ज उसके को पहुंचाना होगा, तभी आप उसको इरेज करा सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं करा सकते।
अब आपका एडवांटेजेस ऑफ रोम, यानी कि रोम के क्या फायदे हैं। ये नॉन वॉलाटाइल होते हैं, तो फिर आपका जो डेटा है वो गायब नहीं होगा जब आप टर्न ऑफ कर देंगे अपने सिस्टम को, या फिर लाइट चली जाए गलती से टर्न ऑफ हो जाए, तब वो डेटा आपका कहीं जाएगा नहीं, वहीं रहेगा। इट इज अ स्टैटिक, सो इट डज नॉट रिक्वायर रिफ्रेशिंग द कंटेंट एवरी टाइम। ये स्टैटिक होती है, आपको इसको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती है। डेटा कैन बी स्टोर्ड परमानेंटली, हमेशा के लिए डेटा स्टोर कराया जा सकता है। इट इज easy to test and store large data as compared to RAM. These cannot be changed accidentally. It is cheaper than RAM. It is simple and reliable as compared to RAM. It has to start the computer and loads the operating system. Right? और कुछ भी समझाना तो है ही नहीं, छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, जब एग्जाम में आएंगे तो आप लिख देना है सही। देन आपका डिसएडवांटेजेस ऑफ रॉम। स्टोर डेटा कैन नॉट बी अपडेटेड और मॉडिफाई एक्सेप्ट टू रीड द एग्जिस्टिंग डेटा, है ना। ये तो सभी में है कि आप उसको खाली लिख सकते, सॉरी खाली पढ़ सकते हैं, लिख नहीं सकते। लिखने के लिए आपको कभी यूवी रे से पास करना है, कभी हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक चार्ज से पास करना है, तो कौन करे इतनी मेहनत। इसलिए रोम का ये डिसएडवांटेज है। इट इज स्लोअर मेमोरी देन रैम। सही बात है, इट टेक अराउंड 40 मिनट्स टू डिस्ट्रॉय द एग्जिस्टिंग डेटा यूजिंग द हाई चार्ज ऑफ यूवी लाइट। ये भी बात सही है ना। तो आपको डिसएडवांटेज भी समझ में आ रही है, इतनी हार्ड इंग्लिश नहीं है कि आपको समझ में ना आए। देन आपका रैम और रोम का डिफरेंस। अब इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, उसको रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। यहाँ पे आप रीड और राइट दोनों कर सकते हैं, यहाँ पे आप खाली रीड कर सकते हैं। ये वॉलाटाइल होती है, ये नॉन वॉलाटाइल होती है। वॉलाटाइल मतलब कि अगर लाइट चली जाए तो आपका डेटा उड़ जाएगा, नॉन वॉलाटाइल लाइट चली भी जाए तो भी डेटा नहीं उड़ेगा। ये फास्ट और एक्सपेंसिव होती है रैम, और रोम आपकी लेस एक्सपेंसिव और स्लोअर होती है। स्टोरेज डेटा रिक्वायर्स टू बी रिफ्रेश इन रैम। रैम में आपको अपना डेटा को रिफ्रेश करना होता है, रोम में आपको नहीं करना होता। इसकी जो चिप होती हैं वो रोम की चिप से बड़ी होती हैं, और जो रोम की जो चिप होती है वो रैम की चिप से छोटी होती हैं। और इसके टाइप्स ऑफ रैम डी रोम, एस रोम, और रोम के टाइप्स एम रोम, पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम। ओके। Now I have secondary memory. Secondary memory is a permanent storage space to hold a large amount of data. Secondary memory में आप बहुत सारा amount का data आप store करा सकते हैं permanently. Secondary memory is also known as external memory that representing the various storage media जैसे कि hard drives, USB, CDs, flash drives, DVDs on which the computer data and program can be saved on a long term basis. तो secondary memory में आप permanently store करते हैं, बहुत ज़्यादा time के लिए store करा सकते हैं, बहुत सारा data आप store करा सकते हैं, और आप इसको एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। नाउ ये चीपर होती है और मेन मेमोरी से धीमी भी होती है, स्लोअर भी होती है। Unlike primary memory, secondary memory cannot be accessed directly by the CPU. Instead of that, secondary memory data is first loaded into the RAM and then sent to the processor to read and update the data. तो प्राइमरी मेमोरी की तरह सीपीयू को डायरेक्टली आगे नहीं पड़ेगा। आपने कुछ लगाया, यूएसबी लगाया, डीवीडी लगाई, और आपने बस सोचा कि आप सीपीयू को पढ़ लेगा, सब कुछ जगह नहीं। वो पहले मेन मेमोरी में जाएगा, रैम के पास जाएगा, तभी आप उसको रीड एंड राइट कर सकते हैं। Then secondary memory devices also include magnetic disks like hard disk and floppy disk, and optical disks such as CDs, CD-ROMs, and magnetic tapes. Right? Then features of secondary memory. Its speed is slower than the primary or main memory. तो इसका फीचर नहीं है, वैसे इसके डिसएडवांटेज है, बट फीचर में क्या क्या हमें मिलता है, ये मिलता है कि ये धीमा होता है। Right? Stored data cannot be lost due to non-volatile nature. It can store large collection of different types such as audio, video, picture, text, software, etc. and many more like that. All the stored data in a secondary memory cannot be lost because it is permanent storage area. Even the power is turned off. यहाँ से कोई चीज गायब नहीं हो सकती क्योंकि परमानेंट स्टोरेज एरिया है। इट हैज वेरियस ऑप्टिकल एंड मैग्नेटिक मेमोरीज टू स्टोर डेटा। बहुत सारी ऑप्टिकल और मैग्नेटिक मेमोरी है आपको डेटा स्टोर करने में, तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे अपने मेमोरी को स्टोर करा सकते हैं सेकेंडरी मेमोरी में। ये है आपकी हार्ड डिस्क, उसकी एक प्यारी सी फोटो। देन उसका एक थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस वर्जन या थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। राइट, अ हार्ड डिस्क है कंप्यूटर्स परमानेंट स्टोरेज डिवाइस। Next, it is a non-volatile disk that permanently stores data, program, and files and cannot lose store data when the computer's power source is switched off.
Typically, it's is located internally on computer's motherboard that stores and retrieves data using one or more rigid, fast rotating disk platters inside an air sealed casing. Right? तो ये किस तरीके से काम करती है? जो आपकी एयर सील्ड केसिंग होती है उसके अंदर एक फैन होता है और वो घूमता है, एक डिस्क होती है, फैन होता है, वो जब घूमता है तब वो उससे रिट्राइव करती है अपने डेटा को, राइट? इट इज अ लार्ज स्टोरेज डिवाइस फाउंड ऑन एवरी कंप्यूटर और लैपटॉप फॉर परमानेंटली स्टोरिंग इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर, म्यूजिक, टेक्स्ट, डॉक्यूमेंटेशन, वीडियोस, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डेटा अंटिल द यूजर डिड नॉट डिलीट, राइट? ये हर कंप्यूटर में होती है। हार्ड डिस्क जो आपने सुना ही होगा, है ना? हर कंप्यूटर में होती है जिसमें आप अपने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को, अपने म्यूजिक को, अपने सॉफ्टवेयर को, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को आप स्टोर करके रखते हो। जब तक कि आप उसको डिलीट ना कर दो वो कहीं नहीं जाती, वो हार्ड डिस्क में ही रहती है। देन योर फ्लॉपी डिस्क, ये कुछ ऐसे फाइल सी दिख रही है बट ये फाइल नहीं है, ये फ्लॉपी डिस्क है, अलग अलग साइज की। So our floppy disk is a secondary storage system that consisting of thin, flexible magnetic coating disk for holding electronic data such as computer files. It is also known as floppy diskette that comes in three sizes like 8 inch, 5.5 inch and 3.5 inch. ये तीन sizes में आती हैं जिनका नाम यहाँ पे लिखा है। The stored data of a floppy disk can be accessed through the floppy disk drive. तो जो floppy disk का data है वो आप सिर्फ floppy disk drive से ही access कर सकते हैं। समझ आया? वही। Furthermore, it is the only way through a new program installed on a computer or backup of the information. एक और बड़ी बात कि सिर्फ इसी से ही आप अपने लैपटॉप पे, अपने कंप्यूटर पे, अपने सिस्टम पे कोई नया प्रोग्राम इंस्टॉल करा सकते हैं या बैकअप ले सकते हैं, ठीक है? However, it is the oldest type of portable storage device which can store data up to 1.44 MB, जो कि कोई बड़ा नंबर नहीं है क्योंकि ये बहुत पुराना सिस्टम था, तो ये खाली डेटा इतना ही ना स्टोर करा सकता है। Since most programs were larger that required multiple floppy diskettes to store large amount of data, therefore it is not used due to very low memory storage. तो इसलिए यूज नहीं की जाती है। तो फ्लॉपी डिस्क से आपको क्या समझ आया? फ्लॉपी डिस्क जो होती है वो तीन टाइप में आती है, उसको हम फ्लॉपी डिस्क ड्राइव से ही एक्सेस कर सकते हैं। उसके उसके पास एक मैग्नेटिक कोटिंग डिस्क होती है जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा जैसे कि हमारे कंप्यूटर फाइल्स को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है, वो खाली 1.44 MB का ही डेटा स्टोर करा सकती है। वो हमारे सिस्टम का बैकअप ले सकती है या फिर हमको उसमें कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कराना है तो वो भी वो करा सकती है। अब क्योंकि वो 1.44 MB ही स्टोर कराती है तो हमें ज्यादा बड़े प्रोग्राम को उसमें स्टोर कराने के लिए बहुत ज्यादा या फिर बहुत सारी फ्लॉपी डिस्क चाहिएगी, तो इसलिए हम इसको यूज नहीं करते हैं। दैट्स इट। देन योर सीडी जो कि सबने देखी है, इसका बहुत सारे लोगों ने कुछ खेलने को बनाया और ये देखी भी सबने, तो सीडी के बारे में पढ़े, चलो पढ़ ही लेते हैं। A CD is an optical disk storage device. It stands for compact disk. It is a storage device used to store various types of data like audio, video files, operating system backup files, and any other information useful to a computer. इसकी width 1.2 mm होती है और इसकी height 12 centimeter होती है, which can store approximately 783 MB of data size, जो कि फ्लॉपी डिस्क से बहुत ज्यादा है, बहुत बहुत ज्यादा है इनफैक्ट। इट यूजेस लेजर लाइट टू रीड एंड राइट डेटा फ्रॉम द सीरीज, राइट? ये देखिए इस तरीके, ये जो इसकी है ना, इसको पढ़ने के लिए लेजर लाइट को हम यूज करते हैं, राइट? फिर आपका टाइप्स ऑफ सीडी, सीडी रोम, सीडी आर, सीडी आर डब्ल्यू। सीडी आर को बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। दिस टाइप ऑफ कंटेंट यूज्ड टू राइट वंस बाय द यूजर, आफ्टर दैट इट कैन नॉट बी मॉडिफाइड और इरेज्ड, right? Then rewritable, it is rewritable CD disk often used to write or delete the stored data. अब ये compact disk read only memory, it is mainly used to for bulk size mass like audio। यहाँ पे आप मतलब कि लिख नहीं सकते हैं, आप खाली स्टोर करा सकते हैं, राइट? देन आपका कैशे मेमोरी, इसकी एक प्यारी सी फोटोग्राफ है, स्टार्ट करते हैं। It is a small size chip-based computer memory that lies between the CPU and the main memory. तो जो कैशे मेमोरी होती है वो सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में कहीं लाई करती है, यानी कि उसका रोल सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच का होता है। It is a faster, high performance and temporary memory to enhance the performance of the CPU. It stores all the data and instructions that are often used by the computer CPU. It also reduces the access time of data from the main memory. क्यों? क्योंकि अब जो जो डेटा
सीपीयू ऑफनली यूज करता है वो कैशे मेमोरी स्टोर रखती है अपने पास। तो जैसे ही आप उसको यूज करना चाहते हैं, उस डेटा को यूज करना चाहते हैं, यानी कि आप उस प्रोग्राम को चलाना चाहते हैं, तो वो कैशे मेमोरी में से तुरंत आ जाता है, मेन मेमोरी तक उसको जाने की जरूरत ही नहीं होती है। Right, it is faster than the main memory, and sometimes it is also called CPU memory because it is very close to the CPU chip. कभी कभी इसको CPU memory भी कहा जाता है क्योंकि CPU के चिप के बहुत करीब होती है। Then the following are the levels of cache memory. L1 level. The L1 level is also known as the onboard internal or primary cache. Onboard internal or primary cache. It is built with the help of the CPU. Its speed is very high and the size of the L1 cache varies from 8 KB to 128 KB. बस इतना सही साइज होता है उसका। L2 cache. It is also known as external or secondary cache, which requires fast access time to store temporary data. It is built into a separate chip in a motherboard, not built into the CPU like the L1 level. The size of the L2 cache may be 128 KB to 1 MB, जो कि L1 cache से ज़्यादा है। Now L3 cache levels are generally used with high performance and capacity of the computer. It is built into a motherboard, जो कि motherboard के अंदर built कराया जाता है. Its speed is very slow and the maximum size up to 8 MBs. Okay. Then your advantages of cache memory. Cache memory is a faster memory as compared to the main memory. It stores all data and instructions that are repeatedly used by the CPU for improving the performance of a computer. The access time of data is less than the main memory. It is very disadvantageous. It is very costly as compared to the main memory and the secondary memory. समझ आया? बहुत महंगी होती है क्योंकि उससे जब एक्सेस का भी टाइम कम हो जाता है तो वो महंगी तो होगी ही, जाहिर सी बात है। It has limited storage capacity. ये भी बात है। अब प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी का डिफरेंस ये आप लोग पढ़ लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, पढ़ लेना। चलो मैं बता देती हूँ थोड़ा बहुत। प्राइमरी मेमोरी टेम्परेरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी परमानेंट मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी को जो सीपीयू है वो डायरेक्टली एक्सेस करता है, वहीं सेकेंडरी मेमोरी को सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस नहीं करता है। जो प्राइमरी मेमोरी का जो डेटा होता है वो वोलेटाइल भी होता है और नॉन वोलेटाइल भी होता है। कभी कभी वोलेटाइल होता है रैम के केस में और नॉन वोलेटाइल होता है रोम के केस में, बट सेकेंडरी मेमोरी का जो डेटा होता है वो हमेशा ही वोलेटाइल होता है, सॉरी नॉन वोलेटाइल होता है, सॉरी। और जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो महंगी होती है, सेकेंडरी मेमोरी कम महंगी होती है। प्राइमरी मेमोरी फास्ट होती है, सेकेंडरी स्लो होती है। प्राइमरी के पास लिमिटेड स्टोरेज होती है, वहीं सेकेंडरी के पास लार्ज स्टोरेज होती है। प्राइमरी जो होती है उसको पावर चाहिए होती है अपनी मेमोरी को रिटेन करने के लिए, बट जो सेकेंडरी होती है उसको कोई पावर नहीं चाहिए होती। बाकी नीचे इसकी एग्जांपल्स लिखे हैं, राइट। इसी के साथ आपकी वीडियो खत्म होती है, आपका यूनिट भी खत्म होता है। सोच रहे हो कितनी जल्दी जल्दी पढ़ा दिया, इतनी जल्दी जल्दी पढ़ाया है ना, उतनी जल्दी जल्दी आपके दिमाग में नहीं बैठेगा। आपको इसको एक बार फिर से देखना होगा या फिर जो इसकी स्क्रीन्स थी, सारी स्लाइड्स थी, आप उनकी एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट्स बना लेना, क्योंकि लिखने का ही काम है तो लिख कर ही ज्यादा समझ आएगा। प्लीज लिख जरूर लेना उसको ताकि आप पेपर में लिख सको। तो बस वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन गुड योरसेल्फ।